शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 19वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने दृश्य के स्वरूप को भेद करते हुए पृथक पृथक तत्वों को ध्यान में रखते हुए दृश्य में कितने प्रकार के तत्व पदार्थ हैं इस बात को लेकर के इस सूत्र में स्पष्ट किया है। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि। महर्षि पतंजलि कहते हैं गुण पर्वाणि। गुण यानी सत्व रज तम, पर्व कहते हैं विभाग को। सत्व रज तम के जो विभाग हैं, कौन से विभाग? जो कार्य के रूप में उत्पन्न पदार्थों के रूप में हैं, वो विभाग यहां पर बताए गए हैं। कितने विभाग हैं? तो कहा है विशेष, एक विशेष नामक विभाग। ऐसे तत्वों का जो समुदाय है उसका नाम दिया है विशेष। और दूसरा विभाग दिया है अविशेष। ऐसे तत्वों का विभाग है जिस विभाग का नाम है अविशेष। और तीसरा विभाग है लिंग मात्र। और अलिंग जो है ये सत्वर स्तंभ के लिए आया है। अलिंगानी, अलिंग के ये 3 विभाग हैं। गुण पर्वाणि, ये गुणों के विभाग हैं। अलिंग रूपी गुणों के ये विभाग है। अलिंग सत्व रज तम को कहते हैं, जिसका कोई लिंग चिन्ह नहीं है, जो अभिव्यक्त स्वरूप वाले नहीं है, अनभिव्यक्ति स्वरूप वाले हैं, जो प्रकट नहीं होते हैं, मूल रूप में विद्यमान रहते हैं। जब उन सत्वरज तम को एकत्रित करके विशेष प्रक्रिया से परमपिता परमेश्वर जब उनको कार्य रूप प्रदान करता है, तब वो लिंग के रूप में प्रकट होते हैं, अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। तो सत्व रज तम का जो पहला पदार्थ है महत्तत्व अर्थात बुद्धि, ये लिंग के नाम से कहलाता है। उस महत्तत्व को लिंग शब्द से कहा है क्योंकि सत्व रज तम का ये प्रथम कार्य पदार्थ है जो अभिव्यक्त होता है, कार्य के रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए उसका नाम लिंग कहा है। और उसका जो कारण सत्वरज तम है उसको अलिंग शब्द से स्पष्ट किया है। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग। तो यहां पर हमने विशेष को समझने का प्रयत्न किया। विशेष 16 प्रकार के पदार्थ हैं, 5 स्थूलभूत और 5 ज्ञानेंद्रियां जिनको बुद्धिंद्रियों के नाम से कहा जाता है, और 5 कर्मेंद्रियां
15 पदार्थ हुए हैं और एक 16वां मन। 5 स्थूलभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, ये 16 प्रकार के पदार्थ हैं। इन 16 प्रकार के पदार्थों को विशेष नाम से कहा है। ये अंतिम पदार्थ है, इनका और कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। न मन किसी का उपादान कारण है, न ही मन से कोई नया तत्व उत्पन्न होता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां किसी के भी उपादान कारण नहीं है, अर्थात इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से कोई नवीन तत्व पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसे ही पांचों कर्मेंद्रियां हैं, इन पांचों कर्मेंद्रियों से कोई नवीन तत्व उत्पन्न नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से केवल आकाश से, केवल वायु से, केवल अग्नि से, केवल जल तत्व से, केवल पृथ्वी तत्व से भी कोई नवीन पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इनको विशेष कहा है। हां, जैसे पांचों ज्ञानेंद्रियों से कोई नवीन तत्व उत्पन्न नहीं होता, अथवा इन पांचों को मिलाकर के भी कोई नवीन तत्व उत्पन्न नहीं होता, पर 5 महाभूतों को मिलाने पर नाना प्रकार के पदार्थ जो इंद्रिय गोचर हैं, जो हम अपने इन साधनों से ग्रहण करते हैं, आंख आदि साधनों से, उन पदार्थों को यदि हम ले तो उन पदार्थों का जो कारण है वो 5 महाभूत है, पर मिलकर के है। केवल एक तत्व से नूतन नवीन पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। इस रूप में ये अंतिम पदार्थ होने के कारण से इसको विशेष कहा है। तो विशेष नामक पदार्थ 16 हैं। 5 स्थूलभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। उसके बाद क्रम है अविशेष का। वो 6 प्रकार के अविशेष तत्व हैं, और उन 6 प्रकार के अविशेष तत्वों में पहला तत्व है शब्द तन्मात्रा, दूसरा तत्व है स्पर्श तन्मात्रा, तीसरा तत्व है रूप तन्मात्रा, चौथा है रस तन्मात्रा, पांचवां है गंध तन्मात्रा। ये 5 तत्व हैं जिनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं और इनको तन्मात्राएं भी कहते हैं। और इन 5 के साथ में एक और तत्व है जिसका नाम है अस्मिता, जिसे अहंकार कहते हैं। ये 6 प्रकार के तत्व अविशेष कहलाते हैं। 5 प्रकार के तत्व जो सूक्ष्म भूतों के रूप में हैं, सूक्ष्म भूतों के रूप में रहने वाली ये तन्मात्राएं स्थूल भूतों के कारण हैं, और अस्मिता रूपी जो अहंकार है ये ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और मन के कारण हैं। इसलिए इनको अविशेष कहा है, क्योंकि विशेषों के कारण हैं। विशेषों के कारणों को अविशेष शब्द से स्पष्ट किया है। तो 16 प्रकार के पदार्थ वे हैं और 6 प्रकार के पदार्थ ये हैं, और इनका जो कारण है, इन 6 अविशेषों का जो कारण है वो है महत्तत्व। हमने इन 3 तत्वों को जानने का प्रयास किया है। अब इसके आगे महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं जो अलिंग है, जो महतत्व का कारण है, सत्व रज तम है,
उसको समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं प्रतिसृज्यमानाश्च तस्मिन् एव सत्ता मात्रे महती आत्मनि अवस्थाय। प्रतिसृज्यमानाः, वो कहते हैं जब ये जो कार्य पदार्थ हैं, ये जो कार्य पदार्थ है जब अपने कारण की ओर लौटते हैं, अपने कारण में विलीन होने लगते हैं, प्रतिसृज्यमानाः, लौट करके आते हुए जो कार्य पदार्थ है ये अपने जब कारण में विलीन होते हैं उस स्थिति को संकेत कर रहे हैं। प्रतिसृज्यमानाश्च, लौटकर आते हुए ये कार्य पदार्थ महतत्व को ध्यान में रख करके बता रहे हैं, इसलिए इस महतत्व के जो कार्य है वो ये 6 अविशेष, ये 6 प्रकार के अविशेष पदार्थ लौटते हुए तस्मिन् एव, उसी महतत्व में, उसके लिए स्पष्ट किया जा रहा है तस्मिन् एव सत्ता मात्रे महती आत्मनि, उसी सत्तात्मक महतत्व नाम वाले पदार्थ में अवस्थाया आकर के ठहर जाते हैं। प्रतिसृज्यमानाश्च, ये 6 प्रकार के अविशेष नामक तत्व लौट करके अपने कारण में विलीन होने के लिए उसी महतत्व नामक पदार्थ में, तत्व में आकर के स्थिर हो जाते हैं। और यह महतत्व अपने कारण में विलीन होने के लिए अग्रसर होगा, यानी वो 6 अविशेष महतत्व में आकर के ठहर जाते हैं और महतत्व अपने कारण सत्वर स्तंभ में जाकर के विलीन हो जाएगा। उसके लिए स्पष्ट किया जा रहा है इस महतत्व का जो कारण है उस कारण के एक विशेषण शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है, वह है निस्सत्ता सत्तम। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर स्पष्ट किया है यत् निस्सत्ता सत्तम, निसदसद, निरसद, अव्यक्तम, अलिंगम प्रधानम तत्प्रतीयन्ति। अलिंगम को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। अलिंगम सत्वर स्तंभ है। इस अलिंगम रूपी सत्वर स्तंभ के कुछ विशेषण दिए हैं। निस्सत्ता सत्तम, वो कैसा है अलिंग, तो विशेषण दिया है निस्सत्ता सत्तम। निस्सत्ता सत्तम कहते हैं ना तो वो सत्तात्मक है और न ही असत्तात्मक है। दोनों विरुद्ध बातें हैं, विरोधी बातें हैं। निस्सत्ता सत्तम, निस्सत्ता सत्तम का अर्थ है न तो वो सत्तात्मक है और न ही असत्तात्मक है। सत्तात्मक भी नहीं है और असत्तात्मक भी नहीं है, ऐसे तत्व को निस्सत्ता सत्तम कहते हैं। अर्थात वो सत्तात्मक नहीं है, इसका अभिप्राय ये नहीं है, सर्वथा सत्ता का निषेध नहीं किया जा रहा है। यहां वो निस्सत्ता वाला है, अर्थात कार्य रूप में नहीं है। जैसे कार्य पदार्थ घटपट आदि ये वस्तुएं हैं, घर के रूप में, कुर्सी के रूप में, जो कोई भी आपको प्रत्यक्ष दिखने वाले पदार्थ हैं, जो दृष्टिगोचर में आने वाले पदार्थ हैं, उस रूप में वो नहीं है। कौन? अलिंग। वो अलिंग कैसा है? निस्सत्ता सत्तम, निस्सत्ता वाला है, अर्थात सत्तात्मक नहीं है। वो अभिव्यक्त के रूप में नहीं है, प्रकट रूप में नहीं है, कार्य के रूप में नहीं है। इसका यह अभिप्राय नहीं है असत्तावान है, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है,
ऐसा भी नहीं है, असत्तावान भी नहीं है। सत्तावान नहीं है कहा है, फिर यह भी कहा जा रहा है असत्तावान भी नहीं है। ऐसा ना हो वो है नहीं, ये भी नहीं है, वो है भी और नहीं भी। नहीं है कार्य रूप में नहीं है, अभिव्यक्ति के रूप में नहीं है, प्रकट रूप में नहीं है, और उसकी सत्ता ना हो ऐसा भी नहीं है, फिर भी वो अनुमान से जाना जाता है। अनुमान से तो हम जान ही लेते हैं। जो कार्य पदार्थ है उस कार्य पदार्थ को हम जब देखते हैं तो उसके कारण का अनुमान हो जाता है। जब वो कारण रूप में रहता है, वो अभिव्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं देता। और इसका अभिप्राय यह भी नहीं है वो पदार्थ नहीं है, वो तत्व नहीं है। इसलिए यहां पर कहा निस्सत्ता सत्तम। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने निस्सदसत कहा है। निस्सदसत अर्थात वो अभिव्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, और सर्वथा ना हो ऐसा भी नहीं है। निस्सत्ता सत्तम को ही निसदसत शब्द से स्पष्ट किया है, और उसी को निरसत शब्द से स्पष्ट किया है। सर्वथा अभाव नहीं है, भावात्मक है पर प्रकट नहीं होता है। सत्ता का जो निषेध किया जा रहा है वो अभिव्यक्ति के रूप में निषेध किया जा रहा है, प्रकट रूप का निषेध किया जा रहा है, कार्य रूप का निषेध किया जा रहा है, सर्वथा अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा रहा है। इसलिए यहां पर स्पष्ट किया है निस्सत्ता सत्तम। उसी को स्पष्ट करने के लिए निसदसत शब्द को कहा है और निरसत शब्द को कहा है। ये सभी एक ही बात को कहने वाले शब्द है, अर्थात न तो असत्तात्मक है और न सत्तात्मक है, अर्थात न प्रकट रूप है और न सर्वथा सत्ताहीन है। प्रकट रूप में नहीं है इसलिए निस्सत्ता वाला है, और सर्वथा नहीं है इसलिए असत भी नहीं है। इसलिए निस्सत्ता सत्तम शब्द से यहां पर उस अलिंग को स्पष्ट किया गया है। और ये जो अलिंग है उसको अव्यक्तम, अव्यक्त भी कहते हैं। इसलिए यहां पर कहा अव्यक्तम, वो अव्यक्त है अर्थात प्रकट रूप नहीं है। उसी निस्सत्ता सत्तम को ही दूसरे शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। यहां शब्द है अव्यक्तम, वो व्यक्त नहीं है, प्रकट रूप नहीं है, अप्रकट रूप में रहता है। और प्रधानम, वो प्रधान है, प्रधान शब्द से भी कहा जाता है। सत्वर स्तंभ को प्रधान शब्द से भी कहा जाता है। यही अलिंग है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।